हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज मैं लेकर आया हूं टॉप 42 क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो कि आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा बाकी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया? हु रैन द बचपन बचाओ आंदोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। तो बचपन बचाओ आंदोलन बच्चों के अधिकार के लिए प्रचार करने वाला भारत आधारित आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1980 में नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने की थी। इसका ध्यान बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करने के साथ साथ सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग पर केंद्रित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वेयर इज अरुण जेटली स्टेडियम लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। तो अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। एक क्रिकेट स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कोटला किले के पास होने के नाते के रूप में 1883 में स्थापित किया गया था। यह कोलकाता में ईडन गार्डन्स के बाद भारत में अभी भी दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? छठ पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो छठ पूजा सौर देवता, जो कि आपके सूर्य देवता होते हैं, और षष्ठी देवी मतलब छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन के इनाम प्रदान करने और कुछ इच्छाओं को प्रदान करने का अनुरोध करने के लिए धन्यवाद दिया जा सके। यह पर्व नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने प्रवासियों के साथ मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क इज लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर, राजस्थान। तो भाइला सोलर पार्क भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो भारत के भदला फलौदी तहसील जोधपुर जिले राजस्थान में कुल 14,000 एकड़ 57 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क की कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? विच इज इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63rd। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय हुम इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर या फिर राज्यपाल द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? इन विच रीजन वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया द मोस्ट सक्सेसफुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? What is the lichen that grows on the bark of trees called? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टिकोल्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर या फिर लॉयन। तो मेक इन इंडिया अभियान के लिए लोगो एक सुरुचिपूर्ण शेर है, जो अशोक चक्र से प्रेरित है और सभी क्षेत्रों में भारत की सफलता का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? When did the National Rural Health Mission begin? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 2005 में। तो ग्रामीण आबादी, विशेषकर कमजोर समूहों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण
स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना चाहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? हु इज द इंदिरा आवास योजना स्कीम टू हेल्प इन हाउसिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण गरीबों को आवास पहुंचाना, हाउसिंग टू पुअर विलेजर्स। तो इंदिरा आवास योजना भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सामाजिक कल्याण प्रमुख कार्यक्रम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? हु इस्टेब्लिश्ड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने। तो पुरस्कार 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक सेवरिजेस रिक्सबैंक से नोबेल फाउंडेशन के लिए एक दान बैंक की 300वीं वर्षगांठ मनाने के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के उत्तर पश्चिमी सिरे और एक समृद्ध खनिज बेल्ट के केंद्र में स्थित है। हावड़ा मुंबई रेल मेन लाइन पर स्थित होने के नाते राउरकेला भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? When was the Animal Cruelty Protection Act enacted? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। तो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में पशुओं पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया। इस एक्ट के लागू होने के बाद एनिमल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? विच कंट्रीज आर दी गरुड़ शक्ति वॉर एक्सरसाइजेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? When was DRDO established? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1958 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस मिसाइल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्ताज घास के मैदान कहां पर स्थित हैं? वेयर इज द पुस्ताज मीडो लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? CNES इज द कंट्री स्पेस एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस की। तो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांसीसी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी प्रशासनिक रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक सार्वजनिक प्रशासन है। इसका मुख्यालय मध्य पेरिस में स्थित है और यह फ्रांस के रक्षा अनुसंधान मंत्रालय की देखरेख में रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, CNG गैस में प्रमुख घटक है। CNG गैस हैज मेजर कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। तो CNG प्राकृतिक गैस को संकुचित करके बनाई जाती है जो मुख्य रूप से मीथेन CH4 से बना होता है, जो मानक वायुमंडलीय दबाव पर होने वाली मात्रा से 1% से भी कम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय पालन दिवस है
जो वार्षिक आधार पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा बनाया गया था, जो न केवल दुनिया भर के शिक्षकों के लिए सराहना दिखाता है, बल्कि शिक्षकों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक दिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगर आप ब्रिक्स की फुल फॉर्म बोलें तो बी से हो जाता है ब्राजील, फिर आर से हो जाता है रशिया, आई से हो जाता है इंडिया, सी से हो जाता है चाइना और एस से हो जाता है साउथ अफ्रीका। तो बांग्लादेश इसमें नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2014 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 26 है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज भिलाई आयरन स्टील प्लांट लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। तो भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में भिलाई में स्थित भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी भारत का पहला और मुख्य उत्पादक स्टील रेल है। साथ ही चौड़ी स्टील प्लेटों और अन्य इस्पात उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 27 है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द येलो कलर ऑफ मिल्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। तो गाय घास खाती है और पीले वर्णक बीटा कैरोटीन स्वाभाविक रूप से उन पौधों में पाया जाता है, उनके वसा में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 28 है, मस्तिष्क के ताप का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द ब्रेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देता है और शरीर को 98.6 डिग्री के 1 या 2 डिग्री के भीतर रखने के लिए समायोजन करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 29 है, लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। तो लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। लैक्टोज या दूध चीनी स्तनधारियों के दूध में होती है। गाय के दूध में 4 से 6% और मानव दूध में 5 से 8% होती है। यह पनीर के निर्माण में एक उत्पाद भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 30 है, सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द पोर्ट ऑफ सितवे लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार। तो सितवे बंदरगाह भारत द्वारा 2016 में बंगाल की खाड़ी पर म्यांमार में रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में बनाया गया एक गहरे पानी का बंदरगाह है। कालादान नदी के मुहाने पर स्थित भारत और म्यांमार के बीच सहयोग कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के एक हिस्से के रूप में भारत द्वारा $120 मिलियन बंदरगाह का वित्त पोषण किया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 31 है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? हु वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन यूनियन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 53(1) में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार किया जाता है। अनुच्छेद 53 पार्ट 1 में ये कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 32 है, श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होती है? इन विच इज द एक्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो यह एक तथ्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर श्वसन के लिए जिम्मेदार है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त द्वारा कोशिकाओं को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से शरीर से निष्कासन के लिए फेफड़ों में वापस ले लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 33 है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? हाउ इज द एज ऑफ अर्थ नोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम डेटिंग से, फ्रॉम यूरेनियम डेटिंग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्रयाण किस महापुरुष की समाधि स्थल है? महाप्रयाण इज द मौसोलम ऑफ विच ग्रेट मैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहते हैं? विच टेम्पल इज कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा टेम्पल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। तो आज सूर्य मंदिर एक शानदार शिवालय समुद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन पुराने समय में यह बहुत करीब हुआ करता था। इसीलिए मंदिर का उपयोग यूरोपीय नाविकों द्वारा नौवाहन बिंदु के रूप में किया गया था। उन्होंने इसे अपने गहरे रंग और इसकी चुंबकीय शक्ति के कारण ब्लैक पगोड़ा के रूप से संदर्भित किया था, जिसने जहाजों को किनारे में खींचा और जहाजों का कारण बना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 36 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मदुरई। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्मा मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भारत के मंदिर शहर मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 37 है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द ईडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता में। ईडन गार्डन्स कोलकाता भारत में एक प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान है। 1864 में स्थापित यह नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम के बाद भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और सरदार पटेल स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद दुनिया में तीसरा स्थान है। स्टेडियम की वर्तमान क्षमता है 80,000 लोगों की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जो एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन का मूल है, जिसे रामकृष्ण आंदोलन या वेदांत आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस मिशन के नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित है और इसकी स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 39 है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? व्हाट डज द फर्स्ट आवर ऑफ द लोकसभा कॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। लोकसभा में पहला घंटा उन सवालों के प्रति समर्पित होता है जिनका जवाब मांगते हुए सदस्य प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में उठा सकते हैं। इसे संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 40 है, रक्त समूह में सर्वाधिक दाता होता है। द ब्लड ग्रुप हैज द हाईएस्ट डोनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ओ सबसे अधिक मांग में रक्त प्रकार के रक्तदाताओं को लाल सेल और पूरे रक्तदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 41 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? व्हेन डिड द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बिगेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई 2016 में।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की मदद के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है और यह पहल भारत केंद्र सरकार ने शुरू की थी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 42 है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां पर मिलता है? वेयर डज द नोबेल प्राइज फॉर पीस कैन बी फाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओस्लो में। तो गाइज ये थे आज के टोटल 42 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।